गरुड़ पुराण। आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद क्या होता है? प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है। उसे स्वर्ग मिलता है या नरक, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और उसे कौन कौन सी कठिनाइयां सहनी पड़ती है। मृत्यु का समय और यमलोक की यात्रा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक नया सफर शुरू करती है। यह सफर सीधा यमलोक की ओर होता है। मृत्यु के तुरंत बाद दो यमदूत आते हैं जो आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। रास्ते में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आता है वैतरणी नदी, जिसे पार करना हर आत्मा के लिए आसान नहीं होता। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे इस नदी को पार करने के लिए एक स्वर्ण से बना पुल मिलता है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे इस नदी के गर्म उबलते पानी और तेज धाराओं में तैरते हुए जाना पड़ता है। चित्रगुप्त का न्याय। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। यहाँ आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है और उसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजने का निर्णय लिया जाता है। यदि पुण्य अधिक होते हैं तो आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। यदि पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। स्वर्ग के 7 लोक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्वर्ग में भी अलग अलग स्तर होते हैं। भूलोक, यह धरती है जहां मनुष्य जन्म लेता है और अपने कर्मों का निर्धारण करता है। भुवरलोक, यहां वे आत्माएं जाती हैं जो साधारण पुण्य करती हैं। स्वर्गलोक, यह देवराज इंद्र का लोक है जहां वे आत्माएं जाती हैं जो अच्छे कर्म करके स्वर्ग के योग्य बनी। महरलोक, यह महान ऋषियों और तपस्वियों का स्थान है। जनलोक, यहाँ ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। तपोलोक, ये महान योगियों का लोक जो कठोर तपस्या करते हैं। सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये सर्वोच्च स्थान है जहाँ केवल वे आत्माएं पहुंचती हैं जो पूरी तरह से मुक्त हो जाती हैं। स्वर्ग में आत्माओं को सुख, आनंद और दिव्य भोजन प्राप्त होता है। वहां कोई दुख, कष्ट या पीड़ा नहीं होती। 21 प्रकार के नरक और दंड। यदि आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में 21 प्रकार के भयंकर दंड दिए जाते हैं। तमिस्र, जहां आत्माओं को अंधकार में रखा जाता है और भूख प्यास से तड़पाया जाता है। रौरव, यहां पापियों को भयंकर दैत्य नोचते हैं और भयानक दर्द देते हैं। कुंभीपाक, इस नरक में आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता है। कालसूत, यहाँ आत्माओं को जलते हुए लोहे की सड़क पर नंगे पैर चलाया जाता है। पसिपत्र वन, जहाँ उन्हें काटने वाली धारदार घास के जंगल में दौड़ाया जाता है। शुक्रमुख, इस नरक में जंगली सुअर पापियों को खा जाते हैं। अंधकूप, आत्माओं को अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है जहाँ भूत प्रेत उन्हें सताते हैं। कृमि भोजन, यहाँ आत्माओं को कीड़ों के भोजन के रूप में फेंक दिया जाता है। संप्रतापन, यहाँ उन्हें जलती हुई ज्वाला में झोंक दिया जाता है। वज्रकंटक, जहाँ आत्माओं को कांटों से भरे जंगल में छोड़ दिया जाता है। शालमली, जहाँ उन्हें आग के पेड़ों पर लटकाया जाता है। वैतरणी, यहाँ आत्माएं जलती हुई नदी में तड़पती रहती है। लोशंकु, यहाँ आत्माओं को लोहे के नुकीले कांटों पर गिराया जाता है। रक्तकुंड, जहां उन्हें खून से भरे कुंड में रखा जाता है। पुयवाह, यहां शरीर से बदबू आने वाले लोगों को भेजा जाता है। रुधिराम, जहां आत्माओं का रक्त निकाल लिया जाता है। विषषाणा, राजा और अत्याचारी लोगों को यहां दंड दिया जाता है। ललाभक्ष, यहां राक्षस आत्माओं का मांस खाते हैं। सरमेदन, यहां कुत्ते और भेड़िए आत्माओं पर हमला करते हैं। अविची, यह सबसे भयानक नरक है जहां अनंत पीड़ा होती है। महारौरव, यहाँ आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए तड़पती रहती हैं। पुनर्जन्म और मोक्ष,
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में कैसे कर्म किए थे। अच्छे कर्म करने वालों को श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है। बुरे कर्म करने वालों को नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। कुछ आत्माएं पेड़ पौधों, जानवरों और कीट पतंगों के रूप में जन्म लेती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। शिक्षा सीख। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में सद्गुण अपनाने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाएंगे तो मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा और अंततः मोक्ष प्राप्त होगा। समाप्त। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें। धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य और न्याय का पालन करें और सदैव अच्छे कर्म करें।